हेलो एंड वेलकम टू महामाया सिलेक्शन। और आपका बहुत बहुत स्वागत है स्पेशल कोर्स क्लास में, जो कि है सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट हो या फिर आप एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ये कोर्स आप सबके लिए। तो आज आप हमारे साथ हैं मैथ्स की क्लास में और आज हम कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। जी हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। आज हम जानने वाले हैं इसके बेसिक्स, फॉर्मूला एंड ट्रिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने सिंपल इंटरेस्ट जो है वो डील कर लिया है, तो इंटरेस्ट रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स का आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में भी मिल जाएगी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो कंपाउंड इंटरेस्ट देखने से पहले आप सिंपल इंटरेस्ट की वीडियो एक बार ज़रूर देख लें, ताकि वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। ये तभी आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और जानते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। सिंपल इंटरेस्ट तो हमने जाना था पिछले वीडियो में, लेकिन ये कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। सो कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है वो केवल और केवल प्रिंसिपल पर कैलकुलेट होता है। एसआई जो होता है वो केवल प्रिंसिपल पर कैलकुलेट होता है, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट ये प्रिंसिपल और मिले हुए इंटरेस्ट पर भी कैलकुलेट होता है। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो प्रिंसिपल पर तो मिलेगा ही, और उससे जो इंटरेस्ट जमा हुआ है उस इंटरेस्ट पर भी हमें इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे फर्स्ट ईयर में तो आपको जो 10% रेट होगा या कोई भी रेट होगा उसी पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन उसके बाद सेकेंड ईयर से क्या होगा कि आपने फर्स्ट ईयर में जो भी इंटरेस्ट कमाया है उस इंटरेस्ट पर भी आपको इंटरेस्ट सेकेंड ईयर से मिलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं आगे और क्या क्या है हमारे पास। ये हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। और अमाउंट हम कैसे निकालते हैं, इस केस में जब हम सीआई की बात करते हैं तो अमाउंट, हमारे अमाउंट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, अमाउंट के लिए फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू पी 1 + r/100 और टी। यहाँ पे ए हमारा क्या है, ए हमारा अमाउंट है, टी हमारा प्रिंसिपल है, ये आर हमारा रेट है और ये जो टी है ये हमारा टाइम है, जितने टाइम के लिए हमने लोन लिया या लोन दिया है, जिसपे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो ये हमारा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। और ये इसके अलावा ये हमारा टी जो है इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ईयरली भी हो सकता है, ये हाफ ईयरली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है और डेली भी हो सकता है। ये जो है ये एक जनरल फॉर्मूला है कि टी अगर आपको गिवन है तो आप कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। चलिए अब आगे बात करते हैं। जब हम कंपाउंड को हाफ ईयरली कैलकुलेट करते हैं, जब हम कंपाउंड को हाफ ईयरली कैलकुलेट करते हैं तो एसआई के केस में क्या होता है, एसआई के केस में हमारा जो ईयर होता है टी होता है वो हाफ हो जाता है। टी क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है एसआई के केस में। यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हमारे पास हाफ ईयरली के लिए क्या फॉर्मूला होगा, हाफ ईयरली के लिए फॉर्मूला होगा ए इज इक्वल टू पी 1 + r/2/100 × 2n। तो ये हमारा फॉर्मूला होगा ए इज इक्वल टू पी 1 + r/2/100 × 2n। और ये n जो है, ये n हमारा क्या है, n हमारा टाइम है, और हाफ ईयरली के लिए हमने उसे क्या कर दिया, 2n यानी कि 2 टाइम्स कर दिया। चलिए और देख लेते हैं और क्या है हमारे पास। ये देखिए ये क्या इंडिकेट करता है, यहाँ पे हमारे पास एक चार्ट है जिसमें ये क्या टाइम है। एक साल के लिए अगर कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हो तो इंटरेस्ट के लिए क्या फॉर्मूला होगा, इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला होगा PR/100। अमाउंट के लिए फॉर्मूला होगा P1 + r/100। 2 साल की बात करें तो 2 साल के लिए हमारे पास इंटरेस्ट के लिए ये फॉर्मूला होगा P1 + r/100 × r/100। और अमाउंट के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होगा P1 + r² r/100²। वैसे ही हमारे पास 3 साल के लिए, 4 साल के लिए भी फॉर्मूलाज हैं ठीक उसी तरह से। और ये जो हमारे पास फॉर्मूला है ये n नंबर ऑफ ईयर्स के लिए, यानी n आपका कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 10 11 12 36 35 कुछ भी आपका n हो सकता है। उस केस में हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जो हमारा अमाउंट होगा वो होगा P1 + r/100 n, और हमारा जो इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा P1 + r/100 n-1 × r/100। तो ये तो देखा आपने कि हर एक साल के जो फॉर्मूला बेस्ड है वो हम कैसे निकालेंगे। इसको आगे हम ट्रिक से भी सीखेंगे कि हम जब ये फॉर्मूला एक्चुअली होता क्या है, कि ये फॉर्मूला तो काफ़ी इजी है, लेकिन यहाँ पे जो पावर्स है ना, ये अगर n की वैल्यू 46 हो, n की वैल्यू 47 हो,
तो ऐसे केसेस में कैलकुलेशन क्या होता है कि डिफ़िकल्ट हो जाता है। इन कैलकुलेशन से बचने के लिए जो हम ट्रिक सिखाएंगे आपको, आगे चल के हम ट्रिक से भी सीखेंगे कि क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं, आगे आज के सेशन में क्या है। अब ये हमारे पास क्वार्टरली के लिए है, हमने जो प्रीवियसली देखा था वो हाफ ईयरली के लिए था, ये क्वार्टरली के लिए था। हाफ ईयरली के लिए हमने क्या किया था, टाइम को, हमारा टाइम जो टी था उसके लिए हमने 2t कर दिया था, और यहाँ पे हम क्या करेंगे 4t कर देंगे, यहाँ पे हम 4t कर देंगे बाकी, और रेट को क्या करेंगे, हम रेट को हाफ कर देंगे। वहाँ हमने टाइम को दुगुना किया था, रेट को हाफ किया था, यहाँ हम टाइम को 4 टाइम्स कर देंगे और रेट को 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी 1/4 टाइम का 1/4 रेट कर देंगे। फॉर्मूला देख लीजिए, फॉर्मूला है A = P 1 + R/4/100 to the power 4t, और CI क्या होगा A - P। CI के लिए जो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो ये रहा हमारे पास, P 1 + R/4/100 to the power 4t - P। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे फॉर्मूलाज तो हमने जान लिया, इसका यूज़ हम कहाँ करेंगे। जो आज के डेट्स की बैंक्स हैं उनमें कंपाउंड इंटरेस्ट पे ही इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो प्रैक्टिकली यूज़ नहीं किया जाता बैंक्स में। बैंक्स में जो मेथड ऑफ कैलकुलेशन यूज़ किया जाता है इंटरेस्ट के लिए वो कंपाउंड इंटरेस्ट ही होता है। तो बैंक से रिलेटेड तो क्वेश्चंस आएंगे कि इतने वर्ष के लिए इतना जमा किया गया या निकाला गया, तो उस लोन पे या उस इन्वेस्टमेंट पे क्या रेट लगेगा, क्या आपका इंटरेस्ट होगा, क्या अमाउंट होगा, तो वो सारे क्वेश्चंस तो हम डील करेंगे ही उससे। उसके अलावा हम किस किस टाइप के क्वेश्चंस इन फॉर्मूलाज से डील कर सकते हैं, ये आज हम सीखने वाले हैं। चलिए तो अब देखते हैं कि और कौन से क्वेश्चंस पे, किस टाइप के क्वेश्चंस पे हम इन फॉर्मूलाज से सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो फर्स्ट टॉपिक देखिए, यहाँ पे क्या है हमारे पास, इंक्रीज और डिक्रीज इन पॉपुलेशन। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं हम वहाँ पे भी इस फॉर्मूला को यूज़ करके ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब इंक्रीज और डिक्रीज इन पॉपुलेशन मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चंस परसेंटेज में पढ़ाया है। अगर परसेंटेज से आपको ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करना नहीं आता तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाइए और परसेंटेज वाले वीडियो को देख लीजिए, उसमें मैंने बहुत डिटेल में ये क्वेश्चन बताया। इसी क्वेश्चन को हम जो है वो CI के फॉर्मूले से कैसे करेंगे ये हम सीखने वाले हैं। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, अ टाउन हैड 10,000 रेजिडेंट्स इन 2000. Its population declines at a rate of 10% per annum. What will be its total population in 2005? So क्वेश्चन ये है कि एक टाउन में 10,000 रेजिडेंट्स हैं, 2000 जो है 2000 की बात है, उस वक्त एक शहर में 10,000 निवासी हैं और उसकी जो पॉपुलेशन है वो 10% के रेट से हर साल डिक्लाइन हो रही है, यानी कि घट रही है। तो हमें ये बताना है कि 2005 में उसकी पॉपुलेशन क्या होगी। सो 2005 में उसकी पॉपुलेशन क्या होगी ये हम कैसे निकालेंगे, इंक्रीज और डिक्रीज का केस है। चलिए देखते हैं यहाँ पे हम क्या करेंगे, समय कितना है, रेट तो हमारे पास है 10%, समय कितना, 2000 से 2005 की बात की जा रही है, यानी कि हमारे पास समय कितना है 5 ईयर्स। हमारे पास समय 5 ईयर्स और इनिशियल ये क्या है हमारा, ये हमारा प्रिंसिपल है। 10,000 जो है वो क्या है, हमारा प्रिंसिपल है। चलिए अब आगे इसको करते हैं। आगे हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, देखिए हमारे पास जो CI का फॉर्मूला होता है, CI में अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, P1 + R/100 की पावर, ये हमारा फॉर्मूला होता है अमाउंट का। इसी फॉर्मूला पर हम इन सारे डेटास को बिठाकर आंसर निकालेंगे। जैसे P के लिए हम क्या लिखेंगे, P के लिए हम 10,000 लिखेंगे, 1 + R हमारे पास कितना होगा, R हमारे पास 10 होगा एंड नीचे में हमारे पास 100, और समय कितना है हमारे पास, समय है हमारे पास 5। अब चूंकि ये केस हमारे पास क्या है, यहाँ क्या हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे जो है वो पॉपुलेशन क्या है, डिक्लाइन हो रही है। तो यहाँ पे हम प्लस की जगह, ये तो हमारे पास क्या का फॉर्मूला था, ये हमारे पास फॉर्मूला है अमाउंट का। तो ये जनरल जो केस है वो क्या हो रहा है, यहाँ अमाउंट इंक्रीज होगा समय के साथ, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो हम इस प्लस की जगह यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस लिखें। तो लीजिए मैंने इस प्लस को मिटा दिया, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माइनस। जी हाँ, ये फॉर्मूला हमारा, यहाँ क्या होता है कि अमाउंट जो होता है वो इंक्रीज हो रहा होता है, लेकिन यहाँ तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि डिक्लाइन हो रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे 10,000 1 - 10/100 to the power 5। आगे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए, आंसर आएगा हमारे पास 10,000 ×
0.9 टू द पावर 5, और इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 5904 अप्रॉक्सीमेट। सो जो है 5 साल के बाद उस टाउन की पॉपुलेशन 5904 हो जाएगी। तो आपने देखा हमने CI का फॉर्मूला लगा के यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी आराम से कर लिया। चलिए आगे देखते हैं और कहाँ इसे यूज कर सकते हैं। जो सेकंड केस हमारे पास बनता है वो द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। जी हाँ, ऐसे क्वेश्चंस जो है अक्सर कभी कभी रीजनिंग सेक्शन में पूछ दिए जाते हैं कि बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है वो इस % के रेट से बढ़ रहा है, तो उसका ग्रोथ जो होगा वो आगे कुछ सालों में या कुछ मिनटों में, ऐसे क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग के सेक्शन में आपको जनरली देखने को मिलते हैं। तो CI का अप्रोच हम यहाँ भी लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। और यहाँ क्या हो रहा है, पिछला जो केस था वहाँ पॉपुलेशन क्या हो रही थी, डिक्लाइन हो रही थी। यहाँ हमारे पास पॉपुलेशन क्या है, इंक्रीज हो रहा है। यानी कि यहाँ पे जो जनरल केस लगाते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, वही फॉर्मूला लगाएंगे। सो हम A के लिए क्या लगाते हैं, P1 + R/100 टू द पावर T। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स। चलिए क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। द काउंट ऑफ अ सर्टेन ब्रीड ऑफ बैक्टीरिया वाज फाउंड टू इंक्रीज एट द रेट ऑफ 2% पर आवर। फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स इफ द काउंट वाज इनिशियली 6 लाख। सो क्वेश्चन के कहने के अकॉर्डिंग कि बैक्टीरिया का जो काउंट है वो प्रति घंटे 2% की रेट से बढ़ता है। तो 2 घंटे के बाद उनका जो पॉपुलेशन होगा वो क्या होगा, अगर इनिशियल पॉपुलेशन 6 लाख थी। तो चलिए इसको करते हैं। P की जगह हम क्या रखेंगे, P की जगह हम 6 लाख को रखेंगे। 1 + R हमारा क्या होगा 2, क्योंकि रेट यहाँ पे 2% गिवन है, बाय 100। और समय कितना है, 2 घंटे का समय है, तो यहाँ पे हम 2 रखेंगे। और अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, अप्रॉक्स में हमारे पास ये आंसर आएगा 6,24,240। सो इनिशियल पॉपुलेशन 6 लाख की थी और अब वो क्या हो जाएगी 6,24,240। तो आपने देखा यहाँ भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे हम क्या करेंगे, आगे और कहाँ यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब हम आ चुके हैं अपने थर्ड केस पर। थर्ड केस हमारा क्या है, राइज और डिप्रिशिएशन इन द वैल्यू ऑफ आइटम। ये क्वेश्चन जो है, इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने परसेंटेज में और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों में ही कराए हैं। सो इस टाइप के क्वेश्चंस को भी हम आसानी से इस मेथड से कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द प्राइस ऑफ अ रेडियो इज ₹1400 एंड इट डिप्रिशिएट्स बाय 8% पर मंथ। फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 3 मंथ्स। एक रेडियो है जिसका जो प्राइस है, जिसकी कीमत 1400 रुपये है, और उसका प्राइस जो है वो हर महीने 8% की रेट से घटता है। तो 3 महीने बाद उसकी कीमत क्या होगी। ये बिल्कुल हमारा पॉपुलेशन वाले जैसा केस है। चलिए इसको करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, A = P1 माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ प्राइस क्या हो रहा है, डिप्रिशिएट हो रहा है, कम हो रहा है, R/100 टू द पावर T। अब हमारे पास P क्या है, P हमारे पास 1400, 1 माइनस R है 8% बाय 100, और समय कितना है 3 मंथ्स। सो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे एंड देन इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, अप्रॉक्स में 1090 हमारा आंसर आएगा। यानी 3 महीने बाद उस रेडियो की प्राइस 1090 रुपये हो जाएगी। सो ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने सीखा कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, उसकी फॉर्मूलाज क्या होते हैं, टाइप्स, हाफ ईयरली, क्वार्टरली क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे। उसके अलावा हमने देखा कि कौन कौन से दूसरे क्वेश्चंस हैं जिसपे हम कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को ट्रिक से कैसे करेंगे और कौन से जो इम्पॉर्टेंट कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को भी हम डील करेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपने इससे कुछ सीखा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।